तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये पढ़ना है, ठीक है। छोटा सा ही टॉपिक है, आसान सा ही है, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, हेडिंग डालो पहले तो आप, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है जी। देखो, समुच्चयों का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स। अंतर का अगर मैं सिंपल भाषा में मतलब बताऊं तो अंतर का मतलब होता है घटाना। क्या मतलब होता है? घटाना। जैसे मैं कह देता हूँ कि भाई 5 और 2 में अंतर बताओ, 5 और 2 में कितना अंतर है, तो तुम 5 में से 2 घटा देते थे, कह देते थे जी 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का, ठीक है ना। तो ऐसे ही समुच्चयों का अंतर मतलब कि दो समुच्चय हैं, उनको घटा दो एक प्रकार से, ठीक है ना। उनके बीच का डिफरेंस बता दो, अंतर बता दो। जैसे मान लो कि एक समुच्चय है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। क्लियर है बात? एक समुच्चय है बी जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो 3 4 5। मैंने तुमसे कह दिया कि यार ए माइनस बी बताओ, यानी ए में से बी वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो। ए में से बी वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यार तुम 1 में से 3 घटा दो, 2 में से 4 घटा दो, 3 में से, ऐसे नहीं करना है। ए माइनस बी का मतलब है कि ए सेट को देखो ध्यान से। किसको देखो? ए को। जो पहले लिखा है ना उसको तुम ध्यान से देखो। ए माइनस बी में क्या है? ए लिखा है ना पहले, तो ए को ध्यान से देखो। इसमें बी वाले जो एलिमेंट है ना उसको काटते जाओ। जैसे देखो 3 जो है वो बी के अंदर आ रहा है, काट दो। फिर 4 जो है वो भी बी के अंदर आ रहा है, काटो भाई, है ना। अब इसमें जो बच गया उसको लिख दो। क्या बच गया? 1 2। तो ए माइनस बी बन गया ये। एक एग्जाम्पल और लूँ। जैसे मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 6 7। अब मैं तुमसे पूछूं कि यार ए माइनस बी बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? ए माइनस बी क्या होगा बताना, सोचो। ए माइनस बी का मतलब क्या आता है कि तुम ए को देखो, जो यहाँ पे आगे लिखा है ना उसको देखो ध्यान से। ठीक है जी, देख लिया, है ना। इसमें जो बी वाले एलिमेंट है उनको काटते जाओ। जैसे देखो 6 जो है वो बी के अंदर आ रहा है, काट दो फिर। और कुछ तो नहीं आ रहा बी के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे 4 भी आता तो 4 को भी काट देते, ठीक है ना। ए को ध्यान में रखते हुए, या फिर कह लो कि ए में से बी वाले एलिमेंट को काटते जाओ, और जो ए में बच जाए, क्या बच गया? 4 5। ये आ गया आपका ए माइनस बी। आसान था, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा इसको घुमा के करता हूँ। जैसे ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। पहले तो तुम खुद ट्राई करना। बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। बताओ ए माइनस बी क्या होगा? बताओ, खुद बताओ एक बार, ए माइनस बी क्या होगा? बोलो। ए को ध्यान में रखो, ठीक है। और क्या बताया फिर मैंने? बी के एलिमेंट को काट दो। जैसे 4 जो है बी के अंदर आ रहा है, काट दो भाई। बी से हमें कोई मतलब नहीं है, ए में से बी वाले काटने हैं। ए में से बी वाले काटने हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए में से बी वाले काटने हैं, काट दिया। क्या बच गया के अंदर? 1 2 3। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, देखिए। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ए माइनस बी नहीं बताना आपको, बी माइनस ए बताओ। क्या बोला मैंने? बी माइनस ए। बी माइनस ए का क्या मतलब होगा कि बी में से ए वाले काटने हैं। किस में से? बी में से। तो तुम पहले बी को ध्यान दो, बी में से ए वाले काट दो। कैसे? 4 देखो ए के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको क्या आ रहा है, काटो फिर। 5 5 ए के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा जी। 6 6 ए के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो ये बच गया, लिख दो उठा के। क्या बच गया? 5 6। ये बी माइनस ए हो गया, है ना। लिखने का तरीका देखो, अगर ए माइनस बी लिखा है इसका मतलब ए में से बी वाले काटने हैं। बी माइनस ए लिखा है इसका मतलब बी में से ए वाले काटने हैं। सिंपल, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कह सकते हो, जैसे बी माइनस ए लिखा है ना, बी माइनस ए, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि बी में से जो इनका कॉमन है, बी और ए का जो कॉमन है उनको काटना है। ऐसे भी कह सकते हो, नहीं समझे? बी क्या अपना 4 5 6,
और बी और ए में कॉमन क्या है देखोगे तो 4 है जी। तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि जी ये आएगा ऐसे, है ना, ये और ये सेम ही तो आया है। समझे? कहने का मतलब क्या है कि ए माइनस बी बोल दे तो या तो तुम ऐसे समझ लो कि ए में से बी वाले काटने हैं, ए में से बी वाले काटने हैं, ऐसे समझ लो। या फिर तुम ऐसे समझ लो कि जैसे ए माइनस बी मिल जाए तो इसका मतलब है ए में से ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसको काटना है। कैसे समझ लो, समझ में आना चाहिए। ऐसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करा देता हूँ, उसके बाद ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है ना, चलो जी क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। और अपना पहले एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं, एग्जाम्पल कराने के बाद क्वेश्चन अपने आप भी कर लोगे, है ना। देखो क्या बोल रखा है कि भाई मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। बी एक समुच्चय है 2 4 6 8। ए माइनस बी बता दो। बहुत आसान है, क्या बताना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वालों को काट दो, काट देते हैं। अच्छा बताओ, एक आ रहा है दो बी में, नहीं आ रहा। दो आ रहा है बी में, आ रहा है जी, आ रहा है ना, तो दो को काटो। तीन नहीं आ रहा, चार आ रहा है, काट दो। पाँच नहीं आ रहा, छह आ रहा है, काट दो भाई। ए के अंदर क्या आ गया, 1 3 5। आसान था। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो ए माइनस बी आ गया। और क्या पूछा है, बी माइनस ए। बी माइनस ए बता देते हैं। बी माइनस ए का मतलब बी में से ए वाले काटते रहो। बताओ, दो आ रहा है ए में, आ रहा है, काटो फिर। चार आ रहा है ए में, आ रहा है, काटो। छः आ रहा है ए में, हाँ भाई। आठ आ रहा है ए में, आठ नहीं आ रहा, तो आठ को बख्श दो। सिंपल, ए माइनस बी माइनस ए आ गया। क्लियर है बात मेरी? चलो अब आओ अगले एग्जाम्पल पे, 19वां एग्जाम्पल। ये भी बिल्कुल डिट्टो सेम है। देखो भाई क्या बोला कि मान लीजिए कि वी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। बी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ए आई के यू। वी माइनस बी बताना है। तो पहले तो तुम खुद बताओ क्या होगा वी माइनस बी। वी को ध्यान में रखो, वी को ध्यान में रखो, और वी में से बी वालों को घटाते जाओ। जैसे देखो, ए आ रहा है बी के अंदर, आपको जी आ रहा है, काट दो फिर। ई आ रहा है बी के अंदर, नहीं आ रहा, छोड़ो। आई आई आ रहा है, ओ नहीं आ रहा, यू आ रहा है, क्या बच गया, ए ओ बच गया। क्या बच गया भैया, ए और नहीं, ई ओ बच गया। समझे? ठीक है, ऐसे ही तुम बी माइनस वी बता दो। बी को ध्यान में रख लो, किसको ध्यान में रख लो, बी को। इसको मिटा देते हैं, बी को ध्यान में रख लेते हैं। बी को ध्यान में रख लो और उसमें से वी वाले घटा दो। जैसे ए आ रहा है वी के अंदर, आ रहा है भाई, काट दो। आई भी आ रहा है, के नहीं आ रहा, यू आ रहा है, क्या बच गया, के बच गया। सिंपल, कर लोगे? नहीं तो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, बी माइनस वी था ना, बी में से इनका जो इंटरसेक्शन था उसको माइनस कर देते, तब भी वही आता। जैसे बी क्या था हमारा, ए आई के यू, इसमें से इनका जो इंटरसेक्शन था, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए आई यू। ए आई यू क्या घटाने के बाद क्या बचेगा, के बचेगा। ऐसे भी कर सकते थे, तुम्हारी मर्जी थी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन खुद ब खुद कर लो। 8वां अलग है थोड़ा, 9वां कर लोगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस बी, खुद ब खुद करना, प्रैक्टिस होगी आपकी। 10वां, 10वां भी ऐसे ही है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, अपने आप कर लोगे।
11वां करा देता हूँ क्योंकि 11वां थोड़ा सा समझने वाला है तो आसान ही, लेकिन फिर भी। देखो भाई, बोला कि यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो आर माइनस क्या क्या होगा, आर माइनस क्यू क्या होगा। ध्यान से समझो, आर माइनस क्यू पूछा है ना। आर क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है। ध्यान से सुनना, वास्तविक संख्याओं में से अगर आप परिमेय संख्याओं को घटा देते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्याएं बचती हैं। जितनी भी संख्याएं आपने आप देखी हैं, 1 2 5 7, जितनी भी संख्याएं देखी हैं, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं, है ना। जितनी भी संख्याएं आपने देखी हैं, मान लो कि आपने देखा है 1 2, इस तरीके से भी संख्याएं देखी हैं, 0 भी देखा है, -1 माइनस माइनस वाले अंक भी देखे हैं, रूट वाले नंबर भी देखे हैं, है ना। और अपना बटे वाली संख्याएं भी देखी हैं। यही बटे वाली संख्याएं हैं एक प्रकार से, नहीं समझे, बटे में 1 लिख सकते हो। ये वाली बटे वाली संख्या नहीं है ना। इसको आप बटे वाली संख्या, बटे में 1 तो लिख सकते हो, लेकिन इसको परिमेय नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे, इसका रीज़न है, क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त ये होती है कि ऊपर और नीचे, है ना, अंश और हर में दोनों ऊपर और नीचे अंश और हर में पूर्णांक होने चाहिए, ये शर्त है, ठीक है। जबकि √2 जो है वो पूर्णांक नहीं है। √2 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये 1.7 समथिंग होती है शायद, हाँ इतना ही होता लगभग, नहीं 1.7 नहीं, गलत बोल गया मैं, 1.4 समथिंग, है ना। तो इतनी होती है, चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, यानी ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक मतलब पूरा नंबर नहीं है ये। तो इसको तुम परिमेय संख्या नहीं बोलते, अपरिमेय संख्या बोलते हो। क्या बोलते हो, अपरिमेय, ठीक है। और जो भी संख्या देखी हो तुमने 22/7, ये परिमेय है, परिमेय। पाई अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। अब इसमें से तुम अगर परिमेय संख्या घटा दो, ये जैसे परिमेय घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो, है ना, ये परिमेय नहीं है, घटा दो घटा दो घटा दो, है ना, सारी परिमेय इनको छोड़ करके, ठीक है। तो अगर तुम वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या घटा दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ही तो बचेगा। क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सिर्फ अपरिमेय संख्याएं तो बची हैं। तो मैं आप लिख दो, आर माइनस क्या क्या होगा, ये बराबर होगा जी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं ना, उनके समुच्चय को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, टी से, डार्क टी से, ऐसे। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये चीज़ थी, है ना। अब एक कंसेप्ट और रह गया, वो भी सीख लो, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट कंसेप्ट हमारा असंयुक्त समुच्चय या फिर युग्म, ऐसे कह दो, चाहे असंयुक्त समुच्चय कह लो या फिर असंयुक्त युग्म कह लो। संयुक्त बिंदु यहाँ पे आएगी, ठीक है। असंयुक्त युग्म का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, है ना। असंयुक्त युग्म का मतलब ये है कि ऐसे दो समुच्चय जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो। जैसे मान लो कि एक समुच्चय है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक समुच्चय है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। तो ए और बी में कुछ कॉमन है, बताओ, नहीं है। इसमें तो 1 2 3 है, इसमें 4 5 6, कॉमन क्या है, कुछ नहीं है ना। या फिर आप कैसे दो कि यार ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, या फिर आप ऐसे कह लो कि ए में से बी घटाने पर जब फाई आ जाए, क्या आ जाए, फाई आ जाए, ऐसे भी कह सकते हो। ए में से बी घटाने पर, नहीं गलत बोल दिया मैंने, ए माइनस बी इजक्वल टू फाई, ये कहना गलत होगा, क्योंकि फिर तो वो दोनों बराबर ही नहीं हो गए, कॉमन तो हो ही जाएंगे। ऐसे कह सकते हो कि ए और बी का जो कॉमन है, इंटरसेक्शन है, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ए और इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो सेट जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उन दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे, असंयुक्त युग्म। क्या बोलेंगे, असंयुक्त युग्म। जैसे देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो तुम क्या कहोगे कि यहाँ ए और बी क्या है भैया, असंयुक्त समुच्चय हैं। सिंपल। क्यों असंयुक्त हैं, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाइव। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब फाइव, कुछ भी नहीं है को मैथमेटिक्स की भाषा में फाइव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंपल, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं।
आप ही करोगे, मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे दूंगा। 8वां करवा देता हूँ। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी एस युक्त वाला ही है, तो वो आप खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है ना। जोड़े दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा जोड़ा असंयुक्त समुच्चय का है। ठीक है, जैसे पहला देखो तुम, इसके अंदर ये तो दिया 1 2 3 4, एक तो समुच्चय ये हो गया। दूसरा समुच्चय क्या है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, 6 या 6 से छोटी है, तो 4 5 6 ये पाएगा फिर, है ना। तो क्या ये दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे? बताओ भाई, क्या मैं इन दोनों सेट्स को, एक ये सेट है एक ये सेट है, क्या मैं इनको असंयुक्त कहूँगा? आप कहोगे नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि भैया इनके अंदर कॉमन है। ए और बी में अगर कॉमन देखो, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो इनके इनके बीच में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। जबकि असंयुक्त युग्म किसको बोलते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन ना है, तो ये असंयुक्त युग्म नहीं है। अब ये देखो दूसरा, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे सी डी ई एफ, ई दोनों में कॉमन है, तो तुम असंयुक्त थोड़ी कहोगे इसको, नहीं कहोगे। अब बोला कि एक्स, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक मतलब 2 4 6 इस तरीके से। सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक मतलब 1 3 5 ऐसे ऐसे। तो क्या इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन आएगा? बताओ भाई, क्या इस सेट में और इस सेट में कुछ कॉमन आने की उम्मीद लग रही है तुमको? नहीं है, यानी कि ये हमारा असंयुक्त युग्म हो गया। सिंपल। ठीक है जी, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, वो तुम खुद ब खुद करना, समझ में आ जाएगा तुमको। बताओ भाई, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। जैसे यही बताना है कि क्या ये संयुक्त है, असंयुक्त समुच्चय है या नहीं है ना। तो जैसे तुम देखो ही पहले वाला, बताओ असंयुक्त है या नहीं है, तो कहोगे जी असंयुक्त तो गलत है ना, असंयुक्त नहीं है, असत्य हो गया ये तो हमारा। क्या हो गया? असत्य। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में 3 जो है वो कॉमन है ना। या फिर इसको कह सकते हो कि इनका जो इंटरसेक्शन है 2 3 4 5, इस सेट का और इस सेट का जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं आ रहा। ऐसे भी लिख सकते हो उसका रीज़न, है ना। इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा, इसकी वजह से क्या है, ये असंयुक्त असंयुक्त समुच्चय नहीं है ना। तो ये असत्य हो गया हमारा। ऐसे बताना है, कर लोगे ना, ये अपने आप कर लेना। ठीक है, सही गलत बताने थे। इसने कहा था कि असंयुक्त समुच्चय है, जबकि ये गलत बात थी ना, असंयुक्त नहीं है। तो हमने कह दिया कि जी असत्य है ये तो, असंयुक्त कहाँ है, ये 5 के बराबर तो आ ही नहीं रहा, तो असंयुक्त तो है ही नहीं है। ओ सॉरी, उल्टा बोल गया क्या मैं? ना सही बोला हूँ, सही बोला हूँ, सही बोला हूँ। बस समझ में आ गई क्या? उलझना मत, जिसमें मैं तो उलझ गया था इसमें। समझ में आएगी? दूसरा करवा ही देता हूँ चलो। जैसे ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, क्या ये असंयुक्त हैं? असंयुक्त किसको बोलेंगे? जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो। अब इनमें तो कॉमन है, तो असंयुक्त नहीं है, गलत है ये भी असत्य है, क्योंकि इनके बीच में कॉमन क्या है? ए कॉमन है जी, है ना। अच्छा बताओ, क्या ये असंयुक्त है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। क्या ये असंयुक्त है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। बस समझ में आ गई ये चीज़। इसको लिखो कैसे? आप ऐसे कह देना कि यार इनके बीच में जो है, या फिर आपको लिखने की जरूरत भी नहीं, आप सिंपल कह दो इन दोनों समुच्चयों में कॉमन को क्या कहोगे? इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन 5 है, ऐसे कह सकते हो। इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन, इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या है? 5 है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसी वजह से ये क्या है? ऐसे समुच्चय है। वो तो लिखने का तरीका है। बस समझ में आ गई? तो इस तरीके से तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई मिस्टेक हो गई हो मुझसे, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अदरवाइज़ तो आपका ये कंप्लीट हो गया। कल हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है समुच्चय का पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। आसान सा ही है, ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है ना, बहुत सबसे आसान चैप्टर है ये। उसके बाद आपके 1.5 कंप्लीट हो जाएगी और एक एक्सरसाइज बचेगी 1.6 प्रैक्टिकल, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे वेन डायग्राम वाले, उसको फिर बाद में कराएंगे। ठीक है। अच्छा, एक एक और एक्सरसाइज है विविध एक्सरसाइज, मिसलेनियस, वो करनी होती है, ज़रूरी होती है +1 में।
10th में ऐसा होता था कि लास्ट एक्सरसाइज होती थी इच्छिक वाली नहीं है ये, विविध है, मिसलेनियस, इसके अंदर मिक्स क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो करेंगे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं फिर, आज जो काम कराया है उसको फेयर कॉपी पे नोट करिएगा और कल मिलते हैं। थैंक यू।